और जो दक्षिण कोरिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंगी यूनिवर्सिटी में भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से किया और कहा कि दक्षिण कोरिया में यात्रा शुरू करने से पहले वो भारतीय समुदाय के लोगों के दर्शन करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने साउथ कोरिया को लैंड ऑफ ईस्ट कहा था और हमारी पॉलिसी भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। मोदी ने कहा कि इंडिया के आई के बिना ब्रिक्स संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का सूर्योदय हो चुका है और दक्षिण कोरिया का अनुभव भारत को आगे ले जाएगा। मोदी ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी एशिया और भारत की सदी होगी। पीएम ने कहा कि दुनिया भर के लोग आज भारत आने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले लोग हिंदुस्तान में पैदा होने पर कोसते थे, लेकिन अब भारत को लेकर दुनिया के लोगों का मूड और विचार बदला है। कोरिया से भारत से संबंधों को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों पहले अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना की शादी कोरिया के राजकुमार किम से हुई थी। हर देश के साथ समस्या होती है। चीन भी तेजी से आगे बढ़ा, कोरिया भी 30 सालों में आगे बढ़ा। मेरी सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास करके विदेश नीति का, और वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी। अब बहुत देख लिया। और हम देख रहे हैं कि यह भूभाग, अड़ोस पड़ोस के सारे देश किस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के संबंध में भी इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में वही बातें कही जाती थी कि अब हिंदुस्तान का सूर्योदय हो चुका है, अब हिंदुस्तान विश्व के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। पिछले 2-3 महीनों में अलग अलग जगह पे, अलग अलग फोरम में एक स्वर से कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जब पहले सुनते थे कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो लगता था कि एशिया की सदी में हम भी कहीं होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आज एशिया को लगता है कि अब हिंदुस्तान जिस प्रकार से उठ खड़ा हुआ है, 21वीं सदी एशिया की सदी बन के रहेगी। विदेशों में कितनी ही कमाई क्यों न होती हो, उससे कम कमाई होती हो तो भी आज भारत वापस आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अभी तो मैं बोल रहा था और वहां से आवाज आई थी हम आने को तैयार है। ये जो मूड बदला है, जो मिजाज बदला है, और आखिरकार देश होता क्या है जी? सरकार यानी देश नहीं होता है, मोदी यानी देश नहीं होता है, 125 करोड़ देशवासियों का जज्बा ही तो होता है जो हिंदुस्तान है। सदियों पहले कोई कन्या अयोध्या से शादी करके कोरिया आई। सदियों बीत गई। सूर्य रत्ना की शादी यहां पर किम सुरो के साथ हुई। अयोध्या के राजघराने की बेटी ब्याह करके आई, सदियों पहले आई।
और आज भी कोरिया में बहुत से परिवार हैं जो अपने नाम के साथ किम लिखवाते हैं, और वे सारे के सारे, जिनकी तादाद भी लाखों में है, वो सारे के सारे अपने आप को भारत के साथ नाता होने का गर्व करके जीते हैं। अगर सदियों पहले एक कन्या यहां आई, राजकुमारी आई, शादी हुई, और वो सदियों में जो परिवार बढ़ता गया, आज सदियों के बाद किम सरनेम से जुड़े हुए सारे लोग भारत के साथ अपनापन महसूस करते हैं। हम तो अभी अभी आए हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मक्खन पे लकीर करता हूं। मैं पत्थर पे लकीर करना जानता हूं। और इसलिए रास्ता कठिन है। तत्कालीन राजनीतिक लाभ कोसों दूर है। उसके बावजूद भी मैंने रास्ता चुना है। भारत की समस्याओं का समाधान की एक ही जड़ी बूटी मुझे नजर आ रही है, और जो जड़ी बूटी को लेकर के मैं चल पड़ा हूं, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास है। गरीब से गरीब परिवार में शिक्षा पहुंचानी है, गरीब से गरीब परिवार में आरोग्य की सुविधाएं पहुंचानी है, गरीब से गरीब को रहने के लिए पक्का घर देना है, तो ये विकास के बिना संभव नहीं होगा। और इसलिए विकास को ही हमने सर्वाधिक केंद्र में रखा है, और उसी का नतीजा है कि एक साल के भीतर भीतर आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाले देश के रूप में उभर करके खड़े हो गए। हम 125 करोड़ देशवासी, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, हम सब जिम्मेवार हैं। हम सब जिम्मेवार हैं। कभी हम कार्यक्रम देर से शुरू करें तो हम क्या बोलते हैं? ये तो इंडियन टाइम है। क्या भाई, अपने देश के लिए ऐसे बोलते हैं क्या? ये हमें पता भी नहीं, आदत हो गई है, आदत हो गई है। सरकारी दफ्तर में लेट आना, नहीं, इसमें क्या लेट आना? मैं हैरान था जब मैं प्रधानमंत्री बना तो खबरें ये नहीं आती थी कि मोदी क्या कर रहा है। खबरें ये आ रही थी कि यार सब लोग दफ्तर में समय पे जाने लगे, ऑफिस ही समय पे खुल रही है, अफसर दफ्तर में समय पे जा रहे हैं। ये खबरें पढ़ करके पल भर के लिए तो लगता है चलो यार सरकार बदली तो नजरिया भी बदला, माहौल भी बदला, लेकिन मुझे ये खबर पढ़ के पीड़ा होती थी। क्या सरकारी मुलाजिम को समय पर अफसर ऑफिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये कोई खबर की है एक बात है। आज दोपहर को घर जाएं, मां समय पे खाना खिलाएं, बढ़िया खाना खिलाएं, तो न्यूज ट्वीट करते हैं क्या? आज मां ने बढ़िया खाना खिलाया, ट्वीट करते हैं क्या? सहज है, सहज है। ये हम सहजता खो चुके हैं। हमने कोशिश की है हमारे हर कदम से देश हित है कि नहीं है, मैं देश के काम आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, मैं एक कूड़ा कचरा भी कहीं फेंक देता हूं, मतलब मैं देश की इच्छा के विरुद्ध काम करता हूं, यहां तक मेरी भक्ति जगती है कि नहीं जगती है? 125 करोड़ देशवासियों में ये भक्ति जगाने की मेरी कोशिश है। और अगर ये हम कर लेते हैं, फिर सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, हिंदुस्तान को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता।
और इससे पहले आज सुबह चीन और मंगोलिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल के लिए रवाना हुए। सियोल में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सियोल पहुंचते ही मोदी सीधे वॉर मेमोरियल गए, जहां उन्होंने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिलने के अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून से भी मुलाकात करेंगे। मोदी के इस दौरे के दौरान दक्षिण कोरिया और भारत के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साउथ कोरिया के साथ डबल टैक्सेशन रोकने पर समझौता हो सकता है। इसके अलावा शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, ऊर्जा के क्षेत्र में भी समझौता होने की संभावना है। इस दौरे में मेक इन इंडिया पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। तो ये 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब सियोल में प्रधानमंत्री रेड कारपेट पर पधारे। दूसरी तस्वीर में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीदों को नमन देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। दक्षिण कोरिया से भारत के पुराने संबंध हैं। एक तरीके से जिस तरह का उन्होंने जिक्र किया प्रवासी भारतीयों के बीच में, वहां उससे साफ ये बताने की कोशिश थी कि आने वाले दिनों में दक्षिण कोरिया और भारत के बीच संबंधों में काफी फर्क महसूस किया जा सकता है, क्योंकि भारत की एक राजकुमारी दक्षिण कोरिया में ब्याही है, यानी कि उसका ससुराल है। इसलिए आने वाले दिनों में रिश्तों के गर्माहट को मजबूत करने की मोदी कवायद करेंगे। तो देश राजनीति नहीं बदलाव चाहता है, और बदलाव के लिए जो जड़ी बूटी लेके निकले हैं उसका नाम विकास है। 125 करोड़ के इस देश का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और उन सभी का विकास चाहते हैं। सभी का पक्का मकान, हर घर में कमाने वाला यानी रोजगार हो, और इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का हवाला दिया है कि हर कोई मेक इन इंडिया से जुड़े, नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने।